कि 4 के स्क्वायर में से अगर हम 1 का स्क्वायर निकाल देंगे, चूंकि a हमारा 4 का स्क्वायर है, ये हमारा 1 का स्क्वायर है, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, आंसर 15 आ जाएगा। दैट्स इट। यहां पर कितना आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट्स इट। यहां 9 आ रहा है ना, वही चीजें तो हम पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर इसको हम इस तरीके से लिख दें तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, लो हम नहीं मान रहे, हमें तो ये भी सही लग रहा है। आखिरकार कोष्टक हटाना है, तो जब हम कोष्टक 5 का हटा सकते हैं तो इसका क्यों नहीं हटा सकते। चलो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आखिरकार ये चीज ये क्यों नहीं और ये चीज ये क्यों नहीं, आखिरकार क्या अंतर है दोनों में, तो आज हम इसी को डिटेल से समझेंगे। और जब हम समझ जाएंगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा। ये सारी चीजें पढ़ना नहीं, इस सारी चीजों को माइंड में क्या मतलब समझ लो कि हाँ यही बोल रहा है। हम ऐसा क्यों नहीं करते, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यों नहीं कर देते। इसमें 2ab कहां से आ गया, आखिरकार ये कौन सी बला है। और ये क्या कह रहा है, दरअसल में स्क्वायर क्या कहता है, स्क्वायर कहता है कि 4 का स्क्वायर मतलब कि 4 गुणे 4। आई होप ये समझे होगे। यानी कि अगर 4 का स्क्वायर है तो हमारा 16 आ जाएगा। अच्छा हम थोड़ा सा अभी आपकी कंफ्यूजन दूर करिए देते हैं, उसके बाद इसको समझाएंगे। a प्लस बी, इसका मतलब का स्क्वायर, अगर हम a को 2 मानते हैं और b को 4 मानते हैं तो कितना आएगा, 4 और 2 6, यानी कि 6 36। ओके, आई होप ये समझ में आया। लेकिन अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को करते हैं तो क्या करेंगे, a को अगर हम 2 मानते हैं, इसको 4 मानते हैं, तो 2 दूनी 4 प्लस 4 चौक 16। ओके, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, 16 4 20, इसका आंसर अलग आ गया। ये दोनों सवाल एक से लग रहे हैं लेकिन आंसर अलग आया, क्यों आया आज उसी पर हम बात करेंगे। a माइनस बी, इसमें भी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्या है कि यहाँ पर प्लस आ गया और यहाँ पर माइनस कैसे आया। ये सारी चीजें बहुत डिटेल में समझी जाती हैं। वैसे इसके बारे में मैंने बताया है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और कोष्टक के बारे में बताया उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि मैथ आपको हलवा लगने लगे। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कह रहा है, ये कह रहा है a मान लेते हैं हम 2, बिल्कुल हम छोटे से मानते हैं ताकि आपको समझ में, b मान लेते हैं 3, ठीक है। अब ये हम मान लेते हैं 2 चीजें। अब देखिएगा कितना अंतर आएगा दोनों चीजों में। a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये क्या कह रहा है कि पहले हम a की लंबाई नाप लेते हैं, ये मान लीजिएगा हम a की लंबाई नाप लेते हैं। आई होप समझ में आया, 1 2, और ये हम 1 2 3 की लंबाई नाप लेते हैं, 1 2 3। अब इसका हमको स्क्वायर करना है, 1 2 1 2 3, फिर 1 2 1 2 3, और ये हमारा एक स्क्वायर बनता है। यानी कि इसमें क्या है, ये हमारा a है, ये 2 है, ये हमारा b है, ये 3 है। आई होप ये बात समझ में आ रही है। ये एक बॉक्स है जिसमें हमें टॉफियां रखनी है या फिर हमको प्लाट लेना है, कुछ भी करना है। ये 2x2 का प्लाट है, ये हमारा 3x3 का प्लाट है। आई होप समझ में आया। ये 2x2 का प्लाट है, ये 3x2 का प्लाट है। इस प्लाट में ही हमको सब कुछ करना है, ठीक है। अब इसका वर्ग क्या है, 2ab कहां से आता है, तो देखिएगा ये 2 हो गया, a है, ये b है। आई होप ये बात समझाए, a है, ये b है, ये a, तो ये तो a का स्क्वायर हो गया, ये 3 b का स्क्वायर हो गया, ये कितना है, ये 2 है यानी कि ये a है, ये 3 है यानी कि ये b है। आई होप ये बात समझ में आ रहा है। इस तरीके से ये वर्ग बनता है। तब क्या होता है, तब होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, वो ab, ठीक है, और ab, तो ab प्लस ab, यानी कि ये कितना हो गया, 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन ये क्या है, दरअसल में ये क्या बता रहा है, ये a प्लस b कितना है, 2 प्लस 3 इक्वल होल स्क्वायर, 3 2 5 5 25, कितना हुआ 25। अब ये जो खाने हैं इसके अंदर के, जो ये डिवाइड किया हुआ है, ये ऑल ओवर कितने हैं, 25 25 खाने हैं। चाहे आप इनको गिन लेना, जो चाहे वो करो। ये है पूरा इसका फॉर्मूला, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, और ab 2ab, यहां से आता है हमारा 2ab। आई होप ये कंफ्यूजन दूर हुई होगी। लेकिन अगर इसको हम इस तरीके से लिख दें तो
2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। लो, हम नहीं मान रहे, हमें तो ये भी सही लग रहा है। आखिरकार कोष्टक हटाना है, तो जब हम कोष्टक 5 का हटा सकते हैं तो इसका क्यों नहीं हटा सकते। चलो हम इसको भी सॉल्व कर लेते। 2 दूनी 4, 3 तिरका 9, 9 और 4 कितना हो गया जाके 13। अब देखिएगा एक आंसर आया हमारा 25। जब हमने इसको इस विधि से किया, जब हमने इसको अपने मन से किया तो आंसर आया 30। यानी कि ये चीज अलग है और ये चीज अलग है, इसीलिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर अलग होता है। अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या कहता है, इसको भी हम समझते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये क्या है, दरअसल में ये क्या कहता है, जैसे ए मान लो यहां पर भी हम 2 मान लेते हैं और बी यहां पर भी हम 3 मान लेते हैं। तो देखिएगा ये कह रहा है ये हमारा ए है, आई होप समझ में आ रहा है। ये बता रहा है ये इंडिविजुअल अलग है, ये अलग है। बी हमारा क्या 3 है, 1 2 3 1 2 3, ये हमारा बी है। अब ये इसका आंसर कितना आया था, ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 प्लस 3 तिरका 9 इक्वल 13। इसके खाने गिन लेना 1 2 3 4 5, 5 5 10 11 12 13, इसके टोटल खाने कितने हैं 13। आई होप ये बात समझ में आई होगी कि इसका आंसर और इसका आंसर अलग क्यों है, क्योंकि ये कोष्टक में ये एक कमरे के अंदर है, जब तक कि सारे कमरे के लोग गिन लिए जाएंगे उसके बाद उसका स्क्वायर होगा। ऐसे जब जगह नापी जाएगी तो इसी तरीके से, लेकिन इसी में a माइनस बी का स्क्वायर है और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये तो बड़ा भाई कंफ्यूजन है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर समझते हैं, ये क्या बला है। तो देखिएगा a क्या है, a मान लीजिएगा हम मान के चलते हैं 4, b मान के चलते हैं 1, ठीक है। जो भी आपको नंबर लेना हो कुछ भी ले लो, तो हम a बना देते हैं, क्योंकि इसी a में से हमको 4 पार्ट निकालना है। आई होप समझ में आ रहे होंगे। ये हमारे पास a है, यानी कि ये हमारे पास a का स्क्वायर है। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। अब ये हमारे पास a का स्क्वायर है, इसमें क्या है, a 4 है 4 हो गया। b कितना है, b है 1, तो b 1 है तो हमने 1 पार्ट नंबर काट लिया, ठीक है। v हमारा 1 है तो 1 1 1 1 ये हमारा b हो गया। तो b का ये क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। देखिए b b b b चारों भुजाएं बराबर हैं तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। b का स्क्वायर हो गया। अब हमारा क्या है 1 2 3, यानी कि ये हमारा कितना है a माइनस बी, क्योंकि पूरा a है, a में से हमने b का पार्ट निकाल लिया तो a माइनस बी बचा हुआ है, यानी कि a माइनस बी ये है। तो ये हमारा कितना होगा, इसमें भी जाहिर सी बात है, ये भी देखिएगा ये हमारा b बन रहा है। आई होप समझ में आया होगा। तो ये भी हमारा a माइनस बी है और ये हमारा b है। देखिएगा b यहाँ पर है, b यहाँ पर है, हर जगह पर b है हमारा। a माइनस बी हमारा ये है, तो यहाँ से हमने क्या किया, अच्छा मैं दूसरे कलर से मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये हमारा क्या पार्ट हो गया, ये हमारा पार्ट हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमारा b है। अच्छा 1 2 3 मतलब 3 लाइन हमारी a माइनस बी है तो a माइनस बी हो गया, यहाँ तक हो गया। आई होप ये बात समझ में आई। चलिए इसको भी हम दूसरे कलर से दर्शा देते हैं। ये हमारा a माइनस बी है, ये b है। अब ये हमारा कितना पार्ट होगा, देखिएगा ये b है तो ये भी पार्ट हमारा b है, ठीक है, क्योंकि एक b एक ही तो है ना, तो एक b हमारा 1 2 3 यानी कि a माइनस बी। आई होप ये बात समझ में आई होगी। a माइनस बी ये है, a माइनस बी ये है, b ये है। देखिएगा a माइनस बी b, a माइनस बी b, a माइनस बी b, a माइनस b और b। आई होप ये बात समझ में आया है। अब इस कैलकुलेशन को हम सही करते हैं और बाद में इसको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, तो स्किप मत करना बिल्कुल भी। अब क्या है हमारा a माइनस बी, तो a माइनस ए स्क्वायर बराबर, चूंकि ये पूरा a स्क्वायर है तो a स्क्वायर बराबर ही तो ये सब है, a स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। पहले हमने इस खाने को लिख दिया a माइनस बी इंटू बी, a माइनस बी इंटू बी। तो फिर हमने क्या किया a माइनस बी, देखिए यहाँ प्लस का निशान लगा दिया, इसको हमने मझले कोष्टक को पूरा करेंगे इंटू बी। अब ये जो कोष्टक है ये क्या काम कर रहा है, ये बता रहे कि पहले इसको हमें सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा उसके साथ प्लस में जोड़ना है, ठीक है। अब हमने पास क्या है, ये भी हमारे पास a माइनस बी, तो हमने क्या किया a माइनस बी इंटू बी। आई होप समझ में आया, चाहे मझला कोष्टक लगाएं या छोड़ दें। प्लस ये हमारे पास बी स्क्वायर बचा हुआ है। अब इसको करते हैं सॉल्व, a स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, सिंपल है, प्लस ए बी, ए का गुणा बी में किया ए बी, माइनस बी का गुणा बी में किया बी स्क्वायर, प्लस ए बी, वही चीज़ ये लिखी हुई है,
वही चीज़ ये लिखी हुई है, ए बी माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिएगा बी स्क्वायर लिख दिया, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर हमने काट दिया है, माइनस बी स्क्वायर बचा है, तो क्या बचा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी और ए बी 2ab, आई होप ये बात समझ आया, एक ए बी 2ab 2ab माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर बराबर, अब ए माइनस बी, अब ये सारे निशान बदल जाएंगे, अगर ये सारी चीज़ें उठाकर हम यहाँ रखते हैं, क्योंकि हमें इसको निकालना था तो हमने क्या रखा, ए माइनस बी हमने यहाँ रखा, ठीक, हम बिल्कुल एज इट इज लिख देते, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर है तो प्लस का बी स्क्वायर कर दिया, ये प्लस का 2ab है तो माइनस 2ab, ये आंसर आया ए माइनस बी के स्क्वायर का। अरेंज कर देते हैं सही तरीके से, तो ए माइनस बी के स्क्वायर का आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन ये क्यों आया, यही कन्फ्यूजन है ना, इसको हमने कैसे किया, इसको हमने सॉल्व तो ऐसे किया, लेकिन इसका आंसर क्या निकलेगा इसको हम समझते हैं, यहाँ पर दिख रहा है, पता नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसको हम समझते हैं, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी 4 चौक 16 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1, 16 में से 1 गया, आंसर आ गया 15। अब देखिएगा अगर इसको हम ऐसे कर देते हैं, 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 4 चौक 16 माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर 16 माइनस 1 इक्वल 15, यानी कि ये आंसर हमारा 15 आ रहा है। इसको हमें क्या करना, 4 प्लस 4 में से माइनस गई, 4 में से 1 गया, 3 बचा है, 3 का स्क्वायर 3 तिरका 9, यानी कि ये आंसर हमारा 9 आ रहा है और ये 15 आ रहा है, यानी कि दोनों चीजों में अंतर है, यानी कि हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का आंसर 9 चाहिए था। अब इस विधि से करते हैं तो देखिएगा 4 माइनस 1 यानी कि a स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 4 का 16 प्लस 1 माइनस बी कितना है, बी हमारा 1 है, 4 दूनी 8, आई होप ये बस 16 1 17, 17 में से 8 गया, आंसर आ गया 9। ये देखिएगा ये सूत्र इसलिए बनाया गया है ताकि ये कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, आई होप ये बात समझ में आई, इसीलिए इस सूत्र के थ्रू बहुत दिमाग लगाया होगा इसमें। अब एक हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या कह रहा है, अब ये और भी ज्यादा कंफ्यूजन है, बिल्कुल सेम वही चीज है, यहां पर हमको ए करना था, सिंपल है, तो हमने क्या किया, ए मान लिया हमने 4 है, ठीक है, बी हमने मान लिया, बी मान लिया, बी का स्क्वायर बी मान लिया हमने ए है, तो इसको हमें डायरेक्ट करना है, ए का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 4 चौक 16 माइनस 1 इक्वल 15, इसका आंसर हमारा 15 आ गया। ये भी वही कह रहा है, इसमें भी एक वर्ग है, ठीक है, उसमें से हमको माइनस बी स्क्वायर निकाल देना है, यानी कि जैसे कि ये हमारे पास एक वर्ग है, 4 का वर्ग है, आई होप ये बात आपके समझ में आ रही है, ये एक वर्ग है, इसमें बी स्क्वायर यानी कि ये हमको निकाल देना है, तो 4 का वर्ग है यानी कि 4 का वर्ग मतलब पूरा 16 है, ये पूरा वर्ग 16 है, 16 में से अगर हमको 1 निकाल देना है, आंसर कितना आएगा, 15 आएगा। इसका सूत्र क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसका है ए प्लस बी और a माइनस बी, ये किसी और वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन मैंने ये चीज़ समझाने का तरीका सिर्फ ये था कि ये इस तरीके से चीज़ें निकलती हैं तब ये सूत्र बनते हैं। आई होप ये बात समझ में आई होगी कि 4 के स्क्वायर में से अगर हम 1 का स्क्वायर निकाल देंगे, चूंकि a हमारा 4 का स्क्वायर है, ये हमारा 1 का स्क्वायर है, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, आंसर 15 आ जाएगा, दैट्स इट। यहां पर कितना आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट्स इट। यहाँ 9 आ रहा है ना, वही चीजें तो हम पढ़ रहे हैं, है ना कितना इजी। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा, और कुछ भी डाउट रह गया है तो कमेंट करिएगा। अगर दोबारा से समझना है 1 बाई 1 मतलब एक एक करके मैं समझाऊं तो फिर आप कमेंट करके बताइएगा, मैं एक एक करके चीजें समझा दूंगा। कि अगर आपने मेरे दूसरे वीडियो नहीं देखे, जो 2 वीडियो हमारे पहले से ही है, तो उनको भी जाकर देखिएगा, बहुत ईजी आपको समझ में आएगा। मैथ आपको हलवा लगेगी, जब तक मैं जिंदा हूँ हलवा करके ही रहूंगा।